अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद दावत इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे, अच्छे से फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा ये। और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना इसको आपने वेट करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करूंगी मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो अभी ये मैं बीटर के ब्लेड्स हटा दूंगी और मैदा इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप के बराबर। ये 125 ग्राम्स के बराबर है और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे कि इसके अंदर जो हमने एयर इंक्रीज की है वो ना निकल जाए। ज़्यादा तेज तेज हाथ नहीं चलाइएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहे होते तो आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत तेज तेज मिक्स किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। तो मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, एक साथ कभी भी नहीं ऐड करते हैं। और इसके लिए मैंने एक डिश ली है, बेकिंग डिश, और ये है 8x8 की है। इसको मैं ग्रीस करूंगी हल्का सा ऑयल से। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आगे का स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध और दूध के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थी मेरे पास मौजूद। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आधा कप आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसी के साथ आएगा ज़्यादा अच्छा। दूध का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब केक के ऊपर हम सारा ये पोर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉर्नर्स जो है उसको नीचे कर रही हूँ, हल्के हाथ से बस इसको हल्का सा नीचे कर दिया मैंने। और ये सारा दूध हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। अच्छा, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो। और केक भी ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारा दूध का मिक्सचर जो है आपने अच्छी तरीके से डाल देना है। साइड से भी डालिएगा ताकि पूरी तरह अंदर तक चला जाए ये सारा मिक्सचर जो है इसका। कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़िएगा, कॉर्नर्स पे इसी तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारा चला गया और ये सारा सोक हो जाएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। और ये भी सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और कॉर्नर से हल्का सा नीचे कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है, इस वजह से, ताकि एक लेयर प्रॉपर लेयर आ जाए। क्योंकि साइडों पे से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हुआ था बेक होने की वजह से। तो बस इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो मैंने एक कैन लिया था पाइनएप्पल का, उसके मैंने चंक्स कट कर लिए थे। वो सारे चंक्स हम इसी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पूरी एक लेयर लगा दी है मैंने पाइनएप्पल चंक्स की। और इधर मैंने ली थी व्हिपिंग क्रीम और ये 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था। ये देखिए इस तरह से।
और इसके ऊपर हम ये सारी क्रीम लगा देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि पाइनएप्पल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा फैला के डाला था, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला से ही फैला रही हूँ, या आप लोग चाहें तो, और आप लोग चाहें तो पैलेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लग जानी चाहिए इसके ऊपर क्रीम की। तो इसको अच्छी तरीके से फैला लें और इवन कर लें। ये देखिए, इसको बस मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसी से मैं इसको इवन कर रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पूरी 1 कप क्रीम ही इसके ऊपर मैंने लगा दी है। और जिसके कॉर्नर्स गंदे हुए हैं इसको मैं टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं ये। अब स्पून से इस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। हल्का सा बस टैप कर रही हूँ इसको और उठा रही हूँ झटके से, और ये इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से केक पे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा रखा है इस डिज़र्ट को मैंने, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं जो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, जो मैंने बचा लिए थे एक कैन में से ही। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको आप रखें फ्रिज में 2 से 3 घंटे, अच्छी तरीके से ठंडा करिएगा। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा मिल्क ऐड किया हुआ होता है, इसकी वजह से इसका केक बहुत सॉफ्ट होता है। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसको कोई आपको फ्रिज में रख के सेट नहीं करना है, बस बनाएं इसको और फ़ौरन से सर्व कर दें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट, और ये मैंने हाफ़ रोल लिया था जिसमें 12 अदद होते हैं ओरियो बिस्किट। इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए होगी। विपिंग क्रीम ली है मैंने 150 ml के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है। अब हमें क्या करना है कि ओरियो बिस्किट की जो सेंटर क्रीम होती है उसको हम निकाल लेंगे नाइफ़ की मदद से और उसको विपिंग क्रीम के अंदर ही ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो जितने हमारे पास ये ओरियो बिस्किट हैं उन सारे ओरियो बिस्किट की हम क्रीम निकाल लेंगे और हमने बाउल में ऐड करते चले जाना जिसके अंदर हमारे पास विपिंग क्रीम है। तो ये क्रीम मैंने अलग कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में ऐड करेंगे और इसको हमने हैमर की मदद से चूरा कर लेना है। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है हमें। अब इसको निकाल लेंगे। ये पाउडर बन गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये वाली जो क्रीम है इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक। देखिए विप्ट हो गई है अच्छी तरीके से। अच्छा, मेरे पास जो विपिंग क्रीम है वो मीठी है ऑलरेडी पहले से, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं करी है। अगर आपके पास जो विपिंग क्रीम है वो मीठी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो ये कुकिंग चॉकलेट है 50 ग्राम, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। और अब हम आधी क्रीम लेंगे जो विप्ट हुई हुई है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉकलेट के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी थिक हो रही है, तो थिक हो रही है तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रीम इस तरह से थिक हो रही है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, और ना हो रही हो तो नहीं ऐड करिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये स्मूथ हो जाए कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये रेडी हो गई है। अब मैं इस डेज़र्ट को सर्व करने के लिए मैंने ग्लासेस लिए हैं। आप लोग चाहे तो कोई बड़े बाउल के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं इधर ग्लासेस के अंदर इसको सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चॉकलेट का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेस में, और इसको हल्के से आप फैला लें। इसके बाद ओरियो बिस्किट जो है उसकी एक अच्छी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर स्पून की मदद से, और इसको फैला के आपने लेबल कर देना है।
तो देखिए बस मैं बिस्किट्स को सेट कर रही हूँ। अच्छा, इधर मैं बना रही हूँ सिर्फ 2 सर्विंग, और अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, तो आपकी वो ज़्यादा बन के तैयार हो जाएगा डिज़र्ट। या फिर आप किसी बड़े बाउल में सेट करना चाहते हैं तो आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए इसको मैंने सेट कर लिया। अब जो बाकी की क्रीम थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था, नॉर्मल स्टार नोज़ल लगा दिया है इसके अंदर, और इस तरह से मैं इसके ऊपर पाइप कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से एक और लेयर लगा देंगे और इसको पूरे को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, और अब लास्ट के अंदर हमने एक ड्रॉप लगाना है सेंटर में, और ओरियो बिस्किट ले लेंगे, उसको मैंने हाफ़ कट करके रखा हुआ था, वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का जो चूरा था 1 टीस्पून बचाया था बस मैंने लास्ट में, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी है, और इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको आप, ये इतना सेट हुआ हुआ होता है, आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रिज में। आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबल स्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने, और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं, इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से, और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में, और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए, और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ, उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे, और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है, तो हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे, और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर, फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद, और सेब ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा, और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें।
जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट से खाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। और आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई है मार्केट में, तो इस डिज़र्ट को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, इसको पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 कप पानी, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पैकेट जेली का, स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा बॉईल करेंगे, जब बॉईल आ जाएगा तो हम स्ट्रॉबेरी जेली को निकालेंगे एक बाउल में, उसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है। तो देखें जेली हमारी पक गई है, इसको पकाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब इसको मैं सेट कर लूँगी। तो देखिए हमारी जेली बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम इसके पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक करना है मुझे इसको, तो बिल्कुल बारीक बारीक से मैं चंक्स कर लूँगी इसके, बहुत बारीक चंक्स कर लूँगी इसके, इस तरह से। तो देखिए हमारी जेली के जो चंक्स हैं वो हो गए हैं, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इधर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था अच्छी तरीके से। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कंडेंस मिल्क 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ आधा कप के बराबर, इसको मैंने बारीक चंक्स के अंदर कट कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये सिरप ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज ले लीजिएगा 2 से 3 अदद, उसको आप ब्लेंड कर लेगा और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, ताकि क्रीम के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी क्रीम। और हमें चाहिए होगा 1 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का, और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था, तो कुछ इस तरह से हो गया था, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। आप लोग चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने ग्लासेस ले लिए हैं, आप लोग चाहें तो बड़ी डिश में भी बना सकते हैं इसको। तो नीचे हमने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की इस तरह से, और उसको लेबल कर लेंगे, किसी भी स्पून की मदद से कर लीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज चॉप की हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं पाइपिंग बैग की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्लास में कर रही हूँ, इस वजह से। एक लेयर हमने लगा दी है क्रीम की, एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे जेली की, इस तरह से। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जेली ली थी मैंने। इसको लेबल कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम क्रीम की एक और लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये डिज़र्ट, और इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। आपको सेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में रख के सेट करना है। तो देखिए बस एक लेयर लगा रहे हैं हम ये क्रीम की ऊपर, और इसको मैं लेवल कर दूंगी ऊपर से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप। और अगेन अगर आप लोगों के पास सिरप नहीं है स्ट्रॉबेरी, तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का प्योरी बना लीजिएगा, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर, अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी हैं तो। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं एक रोज़ेस बना दूंगी क्रीम से, इस तरह से। एक ड्रॉप लगा देंगे हम व्हिपिंग क्रीम की मदद से, और सेंटर में एक अदद हम स्ट्रॉबेरी रख देंगे। तो देखिए हमारा डिज़र्ट रेडी हो गया है, बहुत ही क्विक बन के तैयार हो जाता है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो सभी को पसंद होती हैं। तो ये देखिए इसका लुक।
मैंने ये मज़ेदार सा डिज़र्ट इस तरह से सर्व किया। आप लोग चाहें तो अगर बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको डिश में भी इसको असेंबल कर सकते हैं और उसके अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं और उसमें भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, आपको फ्रीज़र में रख के सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर लेंगे। और जब आप इसको मेहमानों को सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये रस मलाई आपने बनाई है ब्रेड से। और इसको हम ब्रेड से बनाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कोई आपको इसका डो वो बना के नीट नहीं करना, कुछ नहीं करना होगा, झटपट से तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध और उसको मैंने डायरेक्टली पैन में ऐड कर दिया। एक सॉस पैन ले लिया है, फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा खुला बर्तन लीजिएगा ताकि दूध जब हम पकाएंगे तो वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। 3 अदद मैंने इलायची ले ली थी, उसको मैंने कूट लिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, या टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पाउडर मिल्क। ये फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। और ये मैंने आधा कप ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, दूध जो है हमारा बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी से रिड्यूस भी करना है हमें थोड़ा सा, और इसको थिक भी करना है कि जो उसकी रबड़ी वाला टेस्ट आ जाता है ना, वो जल्दी से आ जाए इसके अंदर ना। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी इसी तरह से। अब इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड। तो ब्रेड के हमें कुछ स्लाइसेस चाहिए होंगे और ये छोटा सा मैंने कटर ले लिया है। आप कोई भी कुकी कटर ले लीजिएगा या फिर किसी भी बॉटल का कैप वगैरह ले सकते हैं, या कोई छोटी सी प्याली भी ले सकते हैं। उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं मीडियम साइज़ की ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। तो एक स्लाइस में से मैंने 2 पीस निकाल लिए, यानी कि 2 पीस से हमारी एक रसमलाई बन के तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से बस मैं कट करके रख लूँगी और ये मैंने कट करके रख लिए। बाकी की जो ब्रेड है उससे हम क्रम्स बना के रख लेंगे, वो वेस्ट नहीं होगी। और इधर जो दूध है हमारा, वो देखिए कितने अच्छे से थिक हो गया है। बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए। तो इतना रनी होना चाहिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाया था इसको मैंने। अब इधर हमें चाहिए होगा खोया। तो मैंने खोया लिया है आधा कप के बराबर। और जिन लोगों के पास खोया ना हो वो लोग पाउडर मिल्क ले सकते हैं। तो पाउडर मिल्क के अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा, उसको मैश करेंगे तो वो खोए की तरह बन जाता है। इधर मैंने थोड़े से ले लिए बादाम पिस्ते 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, क्योंकि खोया जो है वो फीका होता है। और जो लोग क्या कहते हैं पाउडर मिल्क ले रहे हैं, अगर उनका जो पाउडर मिल्क है वो मीठा है तो वो लोग शुगर नहीं ऐड करिएगा। और अगर मीठा नहीं है, फीका है, तब आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और अब हम ये पीस ले लेंगे एक ब्रेड का, और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा ये खोया। ये जो मावा बनाया था हमने वो रख दिया है। साइडों पे हम पानी लगाएंगे, स्लाइस के कॉर्नर्स पे पानी लगा लेंगे इस तरह से। और दूसरा स्लाइस लेके हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सैंडविच कर दिया हमने। अब इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये हमारी रसमलाई जो है तैयार हो जाएगी। और ये बहुत इंस्टेंट बनती है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। मतलब आप घर में किसी को भी सर्व करेंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है या आपने नॉर्मल खोए से बनाई है, जो हम पनीर से बनाते हैं। जब ये सारी तैयार हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, एक ट्रे के अंदर इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। और ये इसको आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको फ़ौरन ही सर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्योंकि बहुत जल्दी से ब्रेड है तो जल्दी से अपने अंदर ना ये सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगी और आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सारा लिक्विड हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने मलाई पका के रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, मलाई वाला दूध। और ये इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है। गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से बादाम पिस्ते ले लेंगे, इससे गार्निश कर लेंगे। इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रसमलाई की रेसिपी। तो देखिए रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दिया था। और अगर आप लोग ठंडी खाना पसंद करते हैं तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको फ़ौरन से सर्व कर लिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अगर इसका लिक्विड वाला जो ये दूध है, अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा थिन भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको थिन कर दीजिएगा, थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे इस तरह से। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट बनी थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी साबूदाना सैलेड ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार भी तैयार होती है, जल्दी से तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाना लिया है आधा कप, और ये देखिए कुछ इस तरह से होता है जिन लोगों को नहीं पता है। इसको हम क्या करेंगे, सोक करना है, हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और उस बाउल के अंदर हमने 1 कप पानी ऐड कर देना है। इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 कप पानी जेली बनाने के लिए। पानी के अंदर हम जेली का एक पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली ले रही हूँ मैं, और ये जब थोड़ा सा पक जाएगा तो बस उसको निकाल के हमने सेट कर लेना है। इसी तरह से मैंने 2 कलर की और जेली बना के रख ली है। अच्छा, जेली आपकी मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो 1 पैकेट भी काफ़ी है। तो देखिए साबूदाना को मैंने सोक कर दिया था और ये फूल गया है काफ़ी हद तक। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे। तो थोड़ा पानी लेना है हमने अच्छी क्वांटिटी में, और उसके अंदर इसको हमने डाल देना है। बबलिंग बॉयल पानी में ऐड करिएगा, और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाता है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पक जाएगा, तो हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। और छानने के बाद इसको ठंडा करना ज़रूरी है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया है फ़ौरन से, और जेली भी हमारी सेट हो गई है बहुत अच्छे से। अब इसके छोटे छोटे क्यूब्स हम कट कर लेंगे। तो बस मैं नाइफ़ से इसको कट कर लूँगी अच्छे से। और 2 और जेलियाँ मैंने जमा के रखी थी, एक ग्रीन कलर की है मेरे पास और एक येलो कलर की है, तो मैं उसको भी कट कर लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा दूध। तो दूध लिया है मैंने 2 गिलास के बराबर, एक बाउल में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क आधा कप। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है इसके अंदर 3 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। रूह अफ़ज़ा अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्का सा पिंक रखा है क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर चुकी हूँ। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबूदाना। तो देखिए साबूदाना इस स्टेज पे आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, हर दाना अलग अलग हो जाए, इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल। ये पूरा एक टिन ले लिया है मैंने, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैं कॉकटेल के साथ बना रही हूँ इसको। फिर हम जेलीज़ ऐड कर देंगे अपनी तीनों कलर की। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक रेडी हो जाता है। इसको मिक्स करें अच्छे से, और आपने फ्रीज़र में रख देना है इसको ठंडा करने के लिए। ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मतलब ये सैलड ड्रिंक है तो आप इसको खा भी सकते हैं, आप इसको पी भी सकते हैं। और रमज़ान है तो रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा इसको, सबको बहुत पसंद आएगा आपकी फ़ैमिली में, जो लोग सैलड से इस तरह की खाना पसंद करते हैं। और इसको हमने ड्रिंक के साथ भी प्लस कर दिया, तो ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह के ग्लासेस में सर्व किया है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।